गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस। उसके पहले लेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि लेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है, कौन सा पार्ट हमारे किस में है, सिलेबस में है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। उसके दो केस बताए, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिया गया है। पार्ट 1 में जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम पे है और पार्ट 2 में जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, डेंसर मीडियम में। तो ये दोनों पार्ट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला जब हम पढ़ाएंगे तो उसका यूज होगा। बार बार हम कह रहे हैं दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ने बहुत जरूरी है, वाले प्रीवियस वाले, तो उसको क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का लेंस स्टार्ट होने जा रहा है, तो लेंस का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, लेंस देख लीजिएगा। ठीक है, लेंस हमारे कौन सा कोर्स में हमारे पहले देखेंगे, तो हमारे कोर्स में है थिन लेंस। थिन लेंस, ठीक है, ये हमारे कोर्स में है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस एंड ये क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन बेटा देख लेते हैं। ये वाला कैसे बनेगा, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अब हम कॉनकेव बनाने जा रहे हैं। इसको ये करा, ये ठीक है, रिप्रेजेंटेशन समझ गए। ये क्या है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। देखो केव की तरह है ना, ये केव की तरह बन रहा है, तो ये कॉनकेव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। देखो रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस देख लिया। नेक्स्ट आप देखिए, ये क्या है, मिडिल में क्या है, थिक है। मिडिल में ये क्या है, थिक है, ये थिक है, और ये मिडिल में क्या है, थिन है। ठीक है, जब आप लैब में जाओगे तो दोनों लेंस को देखना पकड़ के। ठीक है, मिडिल में देखोगे उभरा उभरा है, तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। ठीक है, और अगर मिडिल में क्या है, थोड़ा सा बेंड हुआ अंदर की साइड है, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या समझ में आया, ये वाला लेंस क्या होता है, थिक होता है एट मिडिल, मिडिल में थिक होता है, एंड थिन होता है एजेस पे। एजेस पे किनारे क्या होता है, थिन होता है एजेस पे। नेक्स्ट आपका क्या है, ये क्या है, थिन एट मिडल। ये एक्सपेरिमेंट जरूर कर रहे हैं आप लोगों को। एंड थिक एट एजेस। ठीक है, बीच में क्या है, ये मिडिल में थिन है और एजेस पे क्या है, थिक है। नेक्स्ट आपका एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। इसका कहने का क्या मतलब है, आप देखो ये रे आई, नॉर्मली ये पास हो गई। ठीक है, ये आई ऐसे, ये इधर आ गई। ठीक है, रिफ्रैक्ट हो गई। नेक्स्ट आपकी ये रे आई और ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। तो आप यहां पे देख रहे हो, ये क्या कर रही है, सारी रेस को एक जगह कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, क्या कौन कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग। कॉनकेव क्या होता है, देखिएगा ये रे आई, ये ऐसे पास कर जाएगी। हमने बताया था नॉर्मली कोई रे आ रही है तो वो सीधे पास हो जाएगी विदाउट रिफ्रैक्शन, समझ रहे हो। तो ये हो गया एक रे, तो ये हो गई। अगर मान लीजिए ये ऐसे आती तो ये क्या हो जाती, डाइवर्ज ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये वाली रे ली, ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एट अ पॉइंट। तो ये समझ में आया, ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है। थिक है मिडिल में, ये क्या है, थिन है मिडिल में। ठीक है, अब ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बना रहे थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस बना रहे थे,
तो इसमें देखिए दो पार्ट थे, ठीक है, दो सरफेस है, एक ये सरफेस है ये वाला और ये वाला कंबाइन किया गया है। इस वाले में भी ये सरफेस है ये सरफेस है, ये भी कंबाइन किया गया है। एज अ सेंस इसमें क्या होते हैं, दो फोकस होंगे, ठीक है, दो फोकस होंगे, ठीक है, इसमें भी दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो अभी हम कॉन्सेप्ट को बताते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, जरा एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये कौन सा था, कॉन्वेक्स, ठीक है, और ये कौन सा था, कॉनकेव। अगर नॉर्मली अगर हम कॉन्वेक्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स, समझ रहे हो, कॉन्वेक्स बोलो, बाई कॉन्वेक्स बोलो या इक्वी कॉन्वेक्स बोलो, एक ही बात है, तीनों नाम, ठीक है। कॉनकेव में क्या हो गया, क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाई कॉनकेव और इक्वी कॉनकेव, बाई कॉनकेव, कॉनकेव और इक्वी कॉनकेव। तो अगर ये नाम आता है आपका क्वेश्चन में, मतलब डेरिवेशन में आता है, तो ये नहीं कि आप जो है छोड़ देंगे, सेम नाम है, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, कॉनकेव का बाई कॉनकेव और इक्वी कॉनकेव। यहां तक अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इसमें कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका फोकस कैसे डिफाइन करना है हमें। देखिए फोकस दो होंगे तो उसी के हिसाब से सेंटर ऑफ कर्वेचर बताएंगे हम, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, F इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2F होता है, ठीक है। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। F क्या है, फोकल लेंथ। अभी हम समझाएंगे, कई बच्चों को याद भी होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, इतना नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज समझिएगा कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है किसी भी लेंस का। ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली वो पॉइंट होता है जिससे आपकी रे अनडेविएटेड पास कर जाए। दैट्स मीन्स मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, इससे रे आ रही है तो ये अनडेविएटेड पास कर जाए, ठीक है, उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये रे आ रही है, मान लीजिए ये अनडेविएटेड पास कर जाए तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ये जरूरी नहीं है कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, क्या किसका, लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर हो वही ऑप्टिकल सेंटर हो, समझे। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जिससे रे अनडेविएटेड पास कर जाए लेंस में, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये रे आई, मान लीजिए एक रे ये ऐसे आ रही है और ये क्या कर जाएगी, अनडेविएटेड पास कर जाएगी। इसे रिफ्रैक्ट करना चाहिए, इसे बेंड करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगी क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। सेम ऐसे ही अगर हम ये वाली रे ले लें, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ऐसे ही पास कर जाएगी, समझ गए, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये अगर लेंस है तो इसका कुछ सेंटर ऑफ, ये जो लेंस का पार्ट है ये वाला, देखिएगा ये वाला फेस, देखिए ये देख रहे हो, ये है किसी सर्कल से लिया होगा, ठीक है, किसी सर्कल से लिया गया होगा, तो ये इसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये C2 हो जाएगा। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा, ये आपका C1 हो जाएगा। अरे बाबा दो फेस है, देखिए ये वाला जो लेंस है, इसका जो पार्ट है, ठीक है, वो किसी स्फेयर से लिया गया होगा, उस स्फेयर का सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम ये वाला पार्ट है, इस स्फेयर का क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C2 हो गया, ये C1 हो गया। सेम क्या होगा, ये जो है स्फेयर किसी उससे लिया गया होगा, किसी स्फेयर से लिया गया होगा, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, ठीक है, और सेम ये किसी उससे लिया गया होगा,
किसी स्फेयर से, उससे नहीं लिया गया है ये वाला, इसको बनाएंगे यहाँ पे कोई, ये इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 आएगा। अभी हम बताएंगे C1 और C2 हम क्यों रिसिप्रोकेट करके लिख रहे हैं, ठीक है, अभी क्लियर होगा। पहले तो इसको समझ लिया होगा कि ये दो पार्ट है। देखिए ये है सरफेस और एक ये वाला जो सरफेस है वो किसी स्फेयर से लिया गया होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले का। इतना कॉन्सेप्ट समझिए, आपको अभी समझ में आएगा कि C1 किधर होगा, C2 किधर होगा। पहले इतना तो समझ गए होंगे। अब हम आगे का मुद्दा शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है, कि फोकस किस साइड होगा लेंस का, F1 कहाँ होगा, F2 क्या होगा। हम बार बार बोल रहे हैं दो फोकस है, तो F1 फर्स्ट फोकस और F2 सेकेंड फोकस। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे F1 और F2 दोनों लेंस के केस में, वो हम देखते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपना फर्स्ट फोकस कैसे डिफाइन करेंगे, देखिएगा। फर्स्ट फोकस हम कैसे डिफाइन कर लेंगे, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऐसा पॉइंट जहां से रे ऐसा लगता है आ रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा पॉइंट जहां से रे आ रही हो और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, वो कौन सा पॉइंट होता है, फोकस, F1 फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसा पॉइंट मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो पॉइंट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एज अ सेंस, जब ये वाला लेंस ले रहे थे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ आ रहा था और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ रहा था, दोनों को मिला दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ से रे आ रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रही है, फिर यहाँ से रे आ रही है और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, वो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस होता है, F1। अगर F1 इधर है तो C1 किधर होगा, C1 आपका इधर ही होगा, इसी साइड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, 2F1। अभी हमने रिलेशन पढ़ा होगा, आप लोग ने बताया भी हमने कि क्या होता है, R इज इक्वल टू 2F होता है, ठीक है। R क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। R क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये जो होगा, अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, अगर ये 3 है तो ये क्या होगा, 6 होगा, डबल हो जाता है, ठीक है। 2F1 क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हो, ये जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की। समझ में आया। नाउ ये हो गया आपका फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसे कॉनकेव के केस में डिफाइन करना है, पहले तो कॉनकेव लेंस बना दिया हमने, ऐसा पॉइंट जहां पे ऐसा लगता है कि रे कहां पे आ रही है, फोकस पे आ रही है और क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का क्या सेंस है, ये देखो, ये आपका मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ये मान लीजिए फोकस है, ये जो है मान लीजिए ये रे आ रही है, ये क्या है, इस पॉइंट से पास कर रही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये इसकी तरफ आ रही है, कमिंग टुवर्ड अ पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे आ रही है और ये क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एज अ सेंस मान लीजिए ये सेकेंड रे है आपकी, ये ऐसे आ रही है और कैसा लगेगा कि इसी पॉइंट पे आ रही है, ठीक है, इसी पॉइंट की तरफ आ रही है, ये समझ रहे हो, इसमें लगता है कि इस पॉइंट की तरफ आ रही है, ठीक है, और इससे आती है, समझ रहे हो, ठीक है, ये इस कमिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, F1। तो आप यहाँ पे ये देखो कि जहां से रेज आ रही हैं, यहां से आ रही थी ये वाली रेज,
तो F1 कॉन्वेक्स के केस में इसी साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स के केस में इसी साइड है, कॉनकेव के केस में देखो रेज यहाँ से आ रही है और F1 क्या है, अपोजिट साइड, इसीलिए मैंने वहां पे क्या कर दिया था, दोनों उलट के बनाया था, समझ हो। अगर देखो बेसिकली आप ये याद रखना कि F1 किस साइड होगा, कॉन्वेक्स के केस में जहां से रेज आ रही हैं, अगर इधर से आ रही होती तो F1 इस साइड होता, समझे हो। जरूरी थोड़ी ना कि हमारा ऑब्जेक्ट इसी साइड हो, इस साइड भी तो हो सकता है लेंस के, समझे हो। तो यहाँ पे याद रखना अगर रेज जहां से आ रही हैं कॉन्वेक्स का फोकस वहीं होगा, अगर रेज जहां से आ रही है उसके अपोजिट आपका कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस होगा, फर्स्ट फोकस, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम डिफाइन करें सेकंड फोकस, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से हम समझाने में सक्षम हुए हैं, ठीक है। आएगा देखना एक बार और, अगर समझ में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इस केस में। ये हो गया कॉन्वेक्स और ये आपका हो गया कॉनकेव। अब यहां पे क्या होता है, सेकंड फोकस क्या होता है, देखिएगा कॉन्वेक्स के केस में आप पहले ऑप्टिकल सेंटर बना लो और ये बना लो प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, सेम उसका भी बना लो, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब सेकंड फोकस कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, डिफाइन करेंगे, जब आपकी पैरेलल रेज आ रही हो, ठीक है, और वो एक पॉइंट पे मीट करे, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करे, ठीक है। ये एक पैरेलल रे आ रही है और एक पॉइंट पे मीट कर रही है, ये समझ रहे हो, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस। सेकंड फोकस समझ में आया कि पैरेलल रे आ रही है और एक पॉइंट पे मीट कर रही है, कॉन्वेक्स के केस में एट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रे आ रही है और एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये कॉनकेव का केस देखोगे तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो पैरेलल रेज आ रही है, ये अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, मतलब रे आ रही है उसे एक जगह कन्वर्ज करता है, लेकिन ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो ये आपकी रे आई और ये ऐसे कन्वर्ज कर गई, लेंस के बाहर ही निकाल दी हम तो, ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ज कर गई। सेम आपकी ये रे पैरेलल आई, मान लीजिए ये सेकेंड रे बनाया हमने और ये क्या कर जाएगी, ये आई और ये ऐसे कन्वर्ज कर गई। अब यहाँ पे देखिएगा डाइवर्ज कर गई, ये रे आई इधर डाइवर्ज कर गई, ये रे आई और इधर ये चली गई, ये ऐसे जा रही हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको पीछे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ये वाली रे ऐसे आई, ये चली गई, ये वाली ऐसे आई और ये इधर चली गई, दोनों क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो इसे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे लाके मिलाएंगे, पीछे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो ये आपका जो पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे, F2 फोकस, सेकंड फोकस। समझ में आया, पैरेलल रे आ रही थी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, पैरेलल रे आ रही थी डाइवर्ज हो रही है, उसे पीछे एक्सटेंड करा गया तो एक पॉइंट पे क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये आपका रियल फोकस है। रियल फोकस क्या होता है, जहां एक्चुअली मीट कर रही है रेस, ये आ रही थी इधर मीट कर रही है ना, एक्चुअली मीट कर रही थी, हमने तो कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया नहीं, तो ये क्या है, रियल फोकस। अब यहाँ पे देखो कि ये आ रही थी, ये डाइवर्ज हो रही थी, डाइवर्ज हो गई, लेकिन हमने उसमें क्या करा, मॉडिफिकेशन करा, एज अ सेंस अपने से कुछ किया, हमने ये रे मिलाई है खुद से, एक्सटेंड करके खुद से मिलाई, तो वर्चुअल फोकस है। समझ में आया, रियल और वर्चुअल में खुद से अगर रे इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल, और अगर खुद से नहीं हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, डॉटेड लाइन बनाई है, तो ये कौन सा फोकस है, वर्चुअल फोकस। अब यहाँ पे मुद्दे की बात, अब यहाँ पे देखो जिस साइड ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स के केस में, ऑब्जेक्ट के साइड F1 होगा, तो F2 क्या होगा, अपोजिट साइड। ऑफ कोर्स ही बात है, जहां इमेज बन रही है, जरूरी नहीं है इमेज इधर ही बने,
ठीक है, केसेस अभी देखेंगे। तो ये याद रखना, कॉन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट जहां पे है F1 वहीं पे है। तो अब और सी बात है, कॉन्केव में जहां क्या है, ऑब्जेक्ट से रेज जहां से आ रही है उसके अपोजिट साइड F1 होगा। अगर यहाँ पे F1 है तो F2 ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ पे होगा, अगर F1 यहाँ पे है तो F2 यहाँ पे होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, एक तरीका इसे डिफाइन करने का, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि अगर आपकी रेज इधर से आ रही थी, मान लीजिए कॉन्वेक्स के केस में आपका ऑब्जेक्ट ये था और इधर से रेज आ रही थी, तो F1 इस साइड होगा, समझ रहे हो, ये चीज रेज जहां से आ रही है F1 कॉन्वेक्स के केस में वहीं पे होगा। तो ये क्लियर कर लेना पॉइंट, बहुत अच्छे से समझाया, कोशिश करना आएगा बेटा, ठीक है, थैंक यू। ना स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि कुछ कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। देखिएगा, अगर हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है, ठीक है, इमेज कहाँ पे बन रही है, ठीक है, और कैसी बन रही है, उसके लिए हमें 2 रेज चाहिए रहती हैं, ठीक है, 2 रेज चाहिए रहती हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 कंडीशन है, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की दोनों हम लोग देखते हैं। पहला हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये जो 3 जो है टॉपिक है, 3 जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका दोनों लेंस के लिए काम करेगा। और बार बार आपका जितने भी, जब हम फोकस के 2F के पीछे रखेंगे, फिर 2F पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, फिर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो ये सारी इमेजेस फॉर्मेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। तो यहाँ पे देखा कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि ये आपने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ये आपने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ये आपने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ठीक है, कॉपी में अच्छे से बना दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए, ठीक है, तो ये आपकी रे आई और ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी। इसका मतलब कोई भी इंसिडेंट रे है अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो अनडेविएटेड रहेगी, अनडेविएटेड एज अ सेंस वो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी, ठीक है, ये हो गया पहला तो कॉन्सेप्ट, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि आपका नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ऑप्टिकल सेंटर बना लो और आपका प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है, फिर से ऑप्टिकल सेंटर बना लिया और प्रिंसिपल एक्सेस बनाया, ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखना, ये ऑप्टिकल सेंटर बनाया और ये प्रिंसिपल एक्सेस हमने बना ली, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि अगर आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है, कॉन्वेक्स लेंस के रे जो है पैरेलल टू इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है, तो वो एक पॉइंट पे कट करेगी प्रिंसिपल एक्सेस को, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। और ये कौन सा फोकस होगा, F2, समझ रहे हो। नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट कहता है अगर फोकस से F1 से कोई रे आ रही है ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये आ रही है रे, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि F1 F2 किस साइड होगा, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक and also share my videos with your friends.